ये कोविड के अंदर इन्होंने हम आए नहीं हैं, इन्होंने फटाफट अपनी यूनिवर्सिटी तैयारी कर ली। अब उसके बाद बच्चों ने अपना उधर FIR करवाई, सब कुछ कराया कि भाई ये क्या क्या मामला है। तो नहीं तो ये मकान हड़प ही जाता, ये ख़त्म ही हो जाता मकान, जहाँ हम वहाँ अपने थाने में ना कराते तो। अब कोर्ट में भी गया है, सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट में भी है, केस चल रहा है। कोर्ट के अंदर हमारे को डेट पे डेट मिल रही है पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज 3 साल हो गए हमें कोर्ट में धक्के खाते हुए, 1.5 से 2 साल हमारे को हाई कोर्ट नैनीताल में हो गए हैं धक्के खाते हुए, और अभी तक हमारे को कोई इंसाफ मिला नहीं है। सिर्फ डेट ही मिल रही है और पेंडिंग ही केस दिखा रहा है, अभी तक हमारे को इसमें इंसाफ नहीं मिला है। अभी 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी आप सुन चुके हैं, अभी और भी पेनल्टीज होंगी। रुकने वाला कोई भी नहीं है, ना कोई डरने वाला है। अगर एक पूंजीवाद सिस्टम के खिलाफ या साम्राज्यवाद सिस्टम के खिलाफ लड़ना है ना, तो आहुति देना हमें भी आता है। जब जनता की सुनी नहीं जाएगी तो जनता चुप तो नहीं रहेगी। हमें अपना इंसाफ लेना आता है, हमें संविधान पे यकीन है, कोर्ट कचहरी पे यकीन है, प्रशासन पे यकीन है। जहां तक जाना पड़ा जाएंगे, लेकिन इसका इंसाफ लेकर रहेंगे। नमस्कार, मैं नुपुर और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज नेशनल दस्तक पहुंच चुका है हरिद्वार। आप मेरे पीछे ये बिल्डिंग देखिए, इतनी बड़ी सी बिल्डिंग। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। मतलब पतंजलि एक ब्रांड है, ये आपने सुना ही होगा, जिसके ओनर हैं बालकृष्ण आचार्य। अब इस वे एक विवाद उठा है कि जो इतनी बड़ी सी बिल्डिंग आप देख रहे हैं चारों तरफ जितनी फैली हुई है, वो 18 कोठियाँ यहाँ पे बनी हुई थी, उनको दबा करके उन पर बनाई गई है। अब इसी को लेकर के यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जो इस पर विवाद छेड़ दिया है। उन्होंने कहा है, उनका कहना है कि 18 कोठियों को उनकी बिजली हटा दी गई है, बिजली का जो मीटर होता है वो हटा दिया गया है, सीवेज हटा दिया गया है, पानी नहीं आ सकता उनके पास। और अब ये तस्वीर देखिए इस तरफ, ये वही घर हैं, 18 कोठियाँ जिनकी मैं बात करी, उनमें से एक घर देखिए किस तरह से इस घर को नीचे दबा दिया गया है, मिट्टी से रख कर इसे नीचे दबा दिया गया है। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इसे घेर लिया गया है कि यहाँ पे कोई बंदा अंदर अगर कोई इंसान जाना चाहे अंदर, तो वो अंदर कैसे जाएगा। आप ये देखिए, तस्वीर साफ है आपके सामने कि किस तरह से इस घर के आसपास की आपको मैं तस्वीर दिखा रही हूँ। घर है सतीश सेठी का, और ये 2007 के घर में खरीदा था इन्होंने, और 2016 में पतंजलि आई है, रामदेव बाबा की पतंजलि, जिसके बारे में बहुत चर्चाएं होती है मार्केट में। आज उसका सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं, किस तरह से इस घर पर अवैध कब्जा किया गया है। ये दावा है उन लोगों का जिनका ये घर है। यहाँ पर 18 ऐसी कोठियाँ हैं, कॉटेजेस हैं, जो कि आज के डेट में जिनकी कीमत होगी 1 करोड़ से भी ऊपर। आप सोच सकते हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन 18 घरों का क्या हाल होगा। उनके लोगों, वो लोग लगातार न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, लगातार केस चल रहा है। और आपको मैं आगे तस्वीरें दिखाऊंगी कुछ और घरों की। आप ये तस्वीर देखते जाइए किस तरह से इसकी बाउंड्रीज जो हैं उसे भी नीचे दबा दिया गया है, मिट्टी डाल कर उसे नीचे दबा दिया गया, धंस चुकी है ये बिल्कुल। वरना ये नीचे बहुत एक ग्राउंड फ्लोर जिसे कहते हैं वो भी था इस बिल्डिंग में। और आप देख सकते हैं बस इसकी 2 ही मंजिल दिख रही है आपको, ये पहली मंजिल और ये दूसरी मंजिल। मतलब नीचे की जो चीज़ पूरी मंजिल थी उसे दबा दिया गया है मिट्टी डाल करके। और आप देख सकते हैं कि किसी जंगल झाड़ी से इसे भर दिया गया कि यहाँ पे जाना मुश्किल ही नहीं, दुश्वार हो चुका है। तो यहाँ पर लगातार सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यहाँ पर जिनका ये घर है, उनका अधिकार बनता है कि वो यहाँ पर जाएं, अपने घरों में रहें। लेकिन पतंजलि का कहना है कि उन्होंने कोई अवैध कब्जा नहीं किया। ये कोई अवैध कब्जा नहीं है, ये सारी जो घरें हैं उनका नक्शा, आप पहली बात सुनिए कि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि है, कोई नक्शा ही नहीं है उनके पास। इसका कोई निजी कार्रवाई करने जाए तो फिर नक्शा चाहिए होता है उसके लिए। कोई भी आप बिल्डिंग बनाते हैं अगर, तो उसके लिए एक नक्शा चाहिए होता है, पहले नक्शा पास होता है, उसके बाद बिल्डिंग बनाई जाती है। लेकिन यहाँ पर चित्र, पूरा सीन उल्टा ही है। यहाँ पर बिल्डिंग पहले बन चुकी है, पूरा यूनिवर्सिटी चालू हो चुका है और नक्शा पास ही नहीं हुआ है। जब हमने बात किया उन लोगों से, उन लोगों का कहना है कि उन्होंने लगातार वो केस लड़ रहे हैं, हर दिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से इनकी सुनवाई चलती है, डेट पे डेट दिए जाते हैं। और अभी 1 हफ्ते पहले की बात है जब इसी पतंजलि, इसी कंपनी ने 7 करोड़ रुपए इन पर मुकदमा जो दायर किया गया था, उसके खिलाफ इनको 7 करोड़ रुपए इन्हें देना पड़ा जुर्माना के तहत। सोचिए 7 करोड़ का जुर्माना देने के बाद भी अभी तक इस कंपनी ने ये नहीं कहा है कि ये घर इनका ही है। अवैध कब्जा जो किया है ये मानने को तैयार नहीं है कि अवैध कब्जा है। मैं आपको आगे तस्वीरें दिखाऊंगी और उन लोगों से बातचीत भी करेंगे हम, जो कि जिनका ये घर है, और उनसे जानेंगे कि क्या उनका क्या कहना है, किस तरह से वो लगातार उनकी लड़ाई है ये, तो उनकी ज़ुबान से सुनेंगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हम उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जो पीड़ित हैं, जिनका ये घर है, जिन्होंने लगातार यहाँ पर सुनवाई, याचिका दायर किया है, केस दायर किया है। उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आखिर
2007 की जो ज़मीन है वो 2016 के बाद से, जब से पतंजलि का ये कैंपस बना है, ये यूनिवर्सिटी बनी है, तब से उनके साथ किस तरह की का बर्ताव किया जा रहा है, उनको आखिर उनको न्याय मिलने में, उनकी ये ज़मीन पर जाने में, उनके घर में जाने में उन्हें इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, कोई न्याय क्यों नहीं मिलता है। आइए लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या उनके पास क्या प्रूफ है कि ये घर उनका ही है, इस पर क्या विवाद हुआ है, सब कुछ जानेंगे। ये हमारे साथ मौजूद हैं सतीश सेठी, जिनका एक घर था, अभी मैंने आपको बताया। हम इनसे बातचीत करेंगे और इन्हें बताएंगे, इनसे पूछेंगे कि मैम आप ये बताइए कि ये पूरा विवाद क्या था। पहले विवाद हमारे को पता नहीं इन्होंने खरीदना है कि नहीं खरीदना। हमने तो 10 साल पहले लिया है, इन्होंने बाद में लिया है। तो हम तो आते थे जाते थे, हमारे को तो पता नहीं, इन्होंने सारा खरीद लिया है। ऐसा 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 अपना अपना यूनिवर्सिटी बनानी शुरू कर दी, दीवारें भी दोबारा बनवा दी थी सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। पर जब ये कोविड के अंदर इन्होंने हम आए नहीं हैं, इन्होंने फटाफट अपनी यूनिवर्सिटी तैयारी कर ली। अब उसके बाद बच्चों ने अपना उधर FIR करवाई, सब कुछ कराया कि भाई ये क्या क्या मामला है। तो नहीं तो ये मकान हड़प ही जाता, ये ख़त्म ही हो जाता मकान, जहाँ हम वहाँ अपने थाने में ना कराते तो। अब कोर्ट में भी गया है, सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट में भी है, केस चल रहा है। तो देखो क्या बनता है। तो जो अपने हाई कोर्ट में केस चल रहा है, तो कुछ आपको कुछ इंसाफ मिला है, कुछ हुआ है? अभी कुछ भी नहीं हुआ ना, अभी तो डेटे से डेटे दे रहे हैं बस। तो क्या आपको लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा, डेट पे डेट मिलने वो जा रहे हैं? मिलेगा, वो तो देना ही पड़ेगा उनको। हाँ। वो तो देना ही पड़ेगा, कब तक ये डेटे डालेंगे, इसलिए वो देना ही पड़ेगा। जब ये सच्चाई की यूनिवर्सिटी जीत होती है। हाँ। जब चीज़ सामने है फिर क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है। जब ये यूनिवर्सिटी बन रही थी तब आपने कोई कार्रवाई नहीं की कि ये लोग अपने हमारी हम जमीन आए हड़प नहीं रहे है ना, हैं? हमने नहीं, थोड़ा सा तोड़ देते थे, फिर बना देते थे, तोड़ देते थे, बना देते थे। जब देखा कि 1 साल बिल्कुल बंद हो गया था आना जाना, तो फटाफट इन्होंने तैयार कर लिया। तो आपने इसको लेकर के कहीं आप CM के पास या किसी के पास आप गए, आपने हाँ, ये बच्चे गए थे जी। हाँ, वो तो गए थे, प्रोबल थे, हमारा बच्चा नवीन ये जाता है। इनके लिए भाई दिल्ली और हरिद्वार बड़ा दूर है, हमारे लिए दूर नहीं है, हमारे लिए दूर नहीं। सरकार ने आपको न्याय देने के लिए कोई बात नहीं कही है? अभी उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला बेटा। हम आगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ पर लगातार मैं आपको तस्वीरें जो दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं, उस तरफ भी आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगी। आपको एक घर दिख रहा होगा और ये दोनों बिल्डिंग्स दिख रही होंगी। उन दो बिल्डिंग्स के बीच में एक कॉटेज, एक छोटा सा कॉटेज है, जिसको आप देख सकते हैं। उसकी कीमत लगा सकते हैं लगभग 1 करोड़ के ऊपर होगा और उसे किस तरह से अवैध मान करके उसे कब्जा किया गया है। अब आप सोचिए कि जहांगीरपुरी और शाहीन बाग जैसे जगहों में, इलाकों में जिस तरह से अवैध बोलने के बुलडोजर चला दिया जाता है, आखिर सरकार इन पर कार्रवाई कब करेगी? जिस तरह से ये लोग एक ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं, वहाँ के लोग जिस तरह से यहाँ पे ना इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा है, ना पानी की सुविधा है, यहाँ ना ये लोग अपने घरों के अंदर जा सकते हैं। हम लोगों से ही बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका क्या बयान है। तो हमारे साथ है नवीन सेठी। जिस घर की मैं बात कर रही हूँ उनमें से एक घर इनका भी है और ये जो मुकदमा दायर किया है, जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया, केस फाइल किया है, वो यही है। इन्होंने इसकी शुरुआत की और इनसे हम बातचीत करेंगे कि पूरा ये जो विवाद है ये क्यों हुआ। एक्चुअली क्या है, ये हमारा घर जो है 2007 में हमने लिया था, मेरी माता जी के नाम से मेरे फादर ने लिया था। और इसके बाद जो है 2017 में, 16 में या 17 में बाबा रामदेव ने यहाँ पे इनकी साथ में फेज़ 1 था, इन्होंने साथ वाली प्रॉपर्टी बिल्डर से मिलकर ले ली, जिसके अंदर 150 कॉटेज थी। 150 कॉटेज के अंदर इन्होंने 18 कॉटेज बिल्डर ने बेच रखी थी, 132 कॉटेज नहीं बेची हुई थी। इन्होंने क्या किया कि जब 132 कॉटेज तो इन्होंने खरीद ली, जो 18 कॉटेज थी उनको तंग करना शुरू कर दिया। पहले तो इन्होंने सारे अपने मकान जो 132 थे वो तोड़ दिए कि ये दिखें कि यहाँ रहने लायक है नहीं। हमारे यहाँ पे स्विमिंग पूल, पार्क और योगा सेंटर और क्लब सब कुछ था, उस पर सब पे पहले इन्होंने कब्जा किया, क्योंकि वो कॉमन था। 150 मकान के लिए वो कॉमन जगह थी सारी, वो हमारी सारी फैसिलिटी इन्होंने ले ली, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई 50-50 लाख रुपए के मकान कोई देखने के लिए नहीं लिए थे, सारी फैसिलिटी मिली थी, इसीलिए यहाँ पे हमने मकान खरीदे थे। इन्होंने 2017 में जब ये मकान तोड़ने शुरू किए तो फिर हमने इनसे बात करी, तो ये बोले जी हम अपनी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, आपके मकान हम नहीं छेड़ेंगे। बट कोरोना काल के अंदर जो है इन्होंने क्या किया, फटाफट यहाँ पे हमारी ये 25 फुट की रोड है आगे हमारे घर के, इसके ऊपर इन्होंने फटाफट मिट्टी डलवा दी, जगह ऊंची कर दी। जब हमें किसी ने यहाँ बताया कि आपके मकान के आगे कब्जा हो रहा है, हम दिल्ली से यहाँ से पास लेके आए, कोविड पास। उसके बाद हमारे को पता लगा कि यहाँ पे जो है इन्होंने मिट्टी डाल दी। हमने 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस आई, रिपोर्ट दर्ज हुई। उन्होंने बोला जी ये सिविल का मामला है, आपको SDM साहब के पास जाओ। हम SDM साहब के पास गए, उन्होंने जो है इसके अंदर जो है अपना इंक्वायरी करवाई। उन्होंने बोला हाँ इनके मकानों में कब्जा हुआ, बट बाबा की इतनी पावर है कि इस पे मकान पे कब्जा तो हो गया, बट इसको कब्जा खाली नहीं करवा पाए हम अभी तक। फिर हम कोर्ट में गए तो कोर्ट में इन्होंने बोला कि यहाँ किसी का मकान है ही नहीं, पहले इन्होंने बोला। जब हमने सारे पेपर दिखाए तो इन्होंने बोला हाँ कुछ पुराने मकान हैं,
जिसके अंदर हमारे मकान, इन्होंने माना कि इसके अंदर मकान है। मकान मानने के बाद फिर बाबा जी ने जो है अपना क्या किया कि कोर्ट के अंदर हमारे को डेट पे डेट मिल रही है पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज 3 साल हो गए हमें कोर्ट में धक्के खाते हुए, 1.5 से 2 साल हमारे को हाई कोर्ट नैनीताल में हो गए हैं धक्के खाते हुए, और अभी तक हमारे को कोई इंसाफ मिला नहीं है। सिर्फ डेट ही मिल रही है और पेंडिंग ही केस दिखा रहा है, अभी तक हमारे को इसमें इंसाफ नहीं मिला है। तो कोई इनको हर्जाना या कोई जुर्माना नहीं 6 चुकाना? करोड़ 92 लाख रुपए की पेनल्टी लगी है बाबा रामदेव को, जो इन्होंने 3 साल तक नहीं जमा कराई, और अभी लास्ट वीक अभी मई के अंदर इन्होंने जमा करवाई है। जो हमारे को पता लगा कि यहाँ पे इन्होंने जो है 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी इन्होंने जमा करवा दी है, क्योंकि ये नक्शा पास करवाने के चक्कर में है, जिसलिए जो है कि नक्शा इनका पास हो जाए। बट अभी इन्होंने जो अपना नक्शा HRDO को पास कराने के लिए दिया है ना, उसके अंदर ये मकान दिखाया ही नहीं है। सबसे बड़ा फॉल्ट क्या दिखाया है उस नक्शे में? उसमें पार्क दिखा रहे हैं, यहाँ पे पार्क हैं, जबकि अभी आपके सामने ये मकान मतलब ये सारे घर के बजाय इसको पार्क दिखाया है। हाँ, वो नक्शे हमारे पास सारे, हमारे पास HRD से निकलवाए हुए सारे प्रूफ हैं, RTI से निकाले हुए प्रूफ हैं सारे। उस पर उन्होंने लिखा है कि इनके ऊपर पेनल्टी लगाओ। 6 करोड़ 92 लाख रुपए की जो पेनल्टी है, अब इन्होंने जमा इसीलिए कराई है कि जब ये मीडिया, सोशल मीडिया के जरिए, क्योंकि जो इनकी मीडिया है वो तो सारी आपको पता कि क्या है, जितने भी नेटवर्क हैं इनके, वो सारे इनकी ऐड चलाते हैं, इसलिए वो इनकी बुराई करते नहीं हैं। अभी फिर हमने सोशल मीडिया के माध्यम से जो है यहाँ पे कंपेन चलाई थी, तो जिस चक्कर में इन्होंने 6 करोड़ 92 लाख की इनको पेनल्टी जमा करानी पड़ी, क्योंकि ये पूरी यूनिवर्सिटी इनलीगल है। आज की डेट में भी, मई में भी, आज 2022 में भी ये पूरी यूनिवर्सिटी इनलीगल है। ना तो इसके पास फायर का NOC है, ना इनके पास कोई नक्शा पास है। तो ये फिर ये यूनिवर्सिटी चल कैसे रही है? इस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? क्योंकि यहाँ पे राष्ट्रपति जी आते हैं, क्योंकि यहाँ धामी जी आते हैं, इसलिए इस पर कोई एक्शन नहीं होता। गरीब आदमी में तो अगले दिन जाके उनका मकान ढा दिया जाता है। तो आप एक बात बताइए, आप जो केस कर रहे हैं लगातार पुलिस स्टेशन में या फिर हाई कोर्ट पे जा रहे हैं, आपको कोई धमकी नहीं मिली? कोई किसी से? धमकी तो बहुत बार मिली है। धमकी से तो वैसे, अगर ऐसे कोई धमकी तो पाकिस्तान रोज इंडिया को देता है, तो ऐसे कोई इंडिया अपनी ज़मीन उठा के पाकिस्तान को तो दे नहीं देता। अगर हमारी ज़मीन है तो हम ही लेंगे ना, बाबा को थोड़ी दे देंगे। ऐसे धमकी से कौन डरता है? एक ही बार मरना है ना, मरने से कोई नहीं डरता यहाँ पे। तो अगर ये बाबा आपकी ज़मीन खरीदना चाहेंगे तो आप इनको बेच नहीं, हम नहीं बेचेंगे, हम इसको बनाना चाहते हैं। हमारी माँ का सपना है, इसको हम बनाएंगे। हमारी ज़मीन खाली कर दें, हम इनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये हमारी ज़मीन खाली कर दें, बस। अगर कल को आपको इंसाफ मिलता भी है तो ये ज़मीन जो है, इसके बाद यहाँ पे पूरी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, तो इस घर का क्या फ़ायदा होगा फिर यूनिवर्सिटी के बीच में? फ़ायदा क्यों नहीं होगा? आप, ये तो हमारी मर्जी है, हम इनको दें ना दें, वो तो हमारी हमारी वो है ना। लोग आफ्टर जिसको ये ज़बरदस्ती तो किसी से नहीं ले सकते ना। वो 10 बारी बोल चुके हैं कि दान में दे दो, ये कर दो। अगर हम बोले आप अपना ये ऑडिटोरियम किसी को दान में दे दो, तो ऐसे बाबा उठा के किसी को दान में दे आपको देंगे? ये बोला गया कि ये घर आप दान में दे दीजिए? ये बाबा के आदमियों ने बोला कि ये दान में दे दो, नहीं तो इसको हम आपको तहस नहस कर देंगे, आप इसको रहने लायक रखेंगे नहीं। तो वही हो रहा है। आप देख रहे हैं ये सब पतंजलि की बोतलें अंदर पड़ी हुई हैं, ये नीचे सारी पतंजलि की बोतलें पड़ी हैं। अभी मैंने लास्ट वीक सारी सफाई करवाई है इनसे। ये पूरा मकान जो है, आप देखो, ये बाउंड्री पूरी घूम रही है, ये सारा अंदर से सारी सफाई करवाई है मैंने। 2 ट्रक यहाँ से सारा मलबा निकाल के बाहर किया। जो इनका कूड़ा, ये जितने प्रोग्राम होते हैं उनका सारा कूड़ा उठा के हमारे घरों में फेंक देते हैं, जिससे कि ये घरों में रहने लायक ना रहे। अभी क्या होगा, 15 दिन में, 10 दिन में बारिश आएगी, ये मकान सारे पानी में भर जाएंगे। आधे आधे यहाँ आप देख रहे दीवारों पे कितना कितना पानी भर जाता है। लास्ट ईयर भी यही हुआ है। ये ऊँचा करने से हमारे मकानों में सारा पानी भर जाता है। क्या करेंगे? हमारे को तो ये हमारी ये 25 फुट की रोड है जिस पे इन्होंने कब्जा कर रखा है, ये नीचे हो जाएगी। इनको नीचे करवाना चाहिए। ये तो SDM साहब को, DM साहब को चाहिए कि इसको खाली करवाएं। तो यहाँ पे लगातार पुष्कर धामी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और ऐसे SDM सबको ही विजिट तो करते ही होंगे इस यूनिवर्सिटी को, तो इनकी नज़र कभी इस कॉटेज पे नहीं पड़ी है? 10 बार पड़ी होगी, पर बाबा के आगे किसकी हिम्मत है जो कुछ बोल जाए? बाबा, जो आदमी आके बाबा के पैर छूते हैं वो बाबा के ऊपर एक्शन लेंगे। आप ये समझ सकते हैं ये बात। लेकिन बीजेपी जो है, मतलब सरकार जो है, वो तो इलीगल जितने भी एनक्रोचमेंट है उस पर बुलडोजर चला रही है। सिर्फ लोगों के लिए है, आम आदमी के लिए है, बाबा के लिए नहीं है। बाबा तो खुद ही सरकार है बाबा, और उसमें बाबा की ज़मीन पे कौन कर सकता है? तो बुलडोजर कौन चला सकता है? किसी की हिम्मत बाबा है? तो सिर्फ पतंजलि के फेस है, वो थोड़ी ना नहीं, पतंजलि के ऐसा नहीं है। ये सब दुनिया को मालूम है कि वो किसके फेस हैं। आदरणीय मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं कि वो बाबा किसके आदमी है और किसके लिए उन्होंने कैंपेनिंग की थी 2014 में। हम कोई BJP के अगेंस्ट नहीं है, बट प्रॉब्लम यह है कि उनको नाजायज़ किसी के साथ नहीं करना चाहिए। हमें भी उतना ही हक है जितना एक आम आदमी को रहने के लिए है, उतना ही हक हमारे को भी अपने घरों में रहने के लिए है। तो आपको जो 7 करोड़ का आपको जो भी पेनल्टी आपने इन पे किया है, उसके पैसे आपको मिले हैं, ये सबसे बड़ी जीत है आपकी। ये हमें नहीं मिले हैं, इन्होंने HRDO को जमा कराए हैं 7 करोड़ रुपया। बाबा को पेनल्टी लगी है 6 करोड़ 92 लाख रुपए की, जो HRDO ने लगाई थी वो बाबा ने जमा करवाई है HRDO को, कि ये जो कंपाउंडिंग करी है इसकी, जो इसमें इनलीगल जितनी भी कंस्ट्रक्शन हुई है, ये जो जगह ऊंची हुई है, इसके ऊपर पेनल्टी लगाई है उन्होंने।
इस चीज़ के 6 करोड़ 92 लाख रुपए उन्होंने जमा करवाया। तो ये तो बहुत बड़ी वाली आपकी जीत है कि एक तरह से उनको 7 करोड़ का एक तरह से पेनल्टी लगा है और उनको देना भी पड़ गया है। बिल्कुल, ये बाबा ने डर के मारे ही जमा कराया है, क्योंकि ये सोशल मीडिया की ताकत है। जो उन्होंने सोशल मीडिया ने, जो आम पब्लिक ने जो सपोर्ट करी है, उसकी ही ताकत है कि जो है ये आज तक जो है इनको 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी लगी है और उनको जमा भी करवानी पड़ी है। तो आप देख सकते हैं कि लगातार हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। हमने उनसे बातचीत करके जाना कि हाँ, यहाँ पर ये जो इलीगल एनक्रोचमेंट जिसे कहते हैं, जहांगीरपुरी हो गई, शाहीन बाग हो गया, वहाँ पर जिस तरह से इलीगल एनक्रोचमेंट बोले कि बुलडोज़र चलाया गया, अब लगातार यहाँ पर भी जो यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि ये भी इलीगल है, तो उन पर बुलडोज़र कब चलेगा? मोदी जी का बुलडोज़र आखिर यहाँ ऐसे लोग जगह पर नहीं बनाया गया है क्या? या फिर ये कोई एक सेलेक्टिव इंक्वायरी या सेलेक्टिव तरीके से ये लोग इंक्वायरी करते हैं और एक सेलेक्टिव जगह पर ही बुलडोज़र भेजा जाता है, वहाँ पर ही सिर्फ लीगल एनक्रोचमेंट बोले कि उससे बुलडोज़र चलाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ हैं आरटीआई एक्टिविस्ट रेबल श्रद्धानंद पति। हम इनसे बातचीत करेंगे। ये भी इसी केस में लगातार 1 साल से ये इस केस की में जो मुकदमा दर्ज किया गया है उस पर लड़ाई लड़ रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि ये लड़ाई आपकी कितनी क्या सोच बहुत व्यक्तिगत है। हाँ। रात के 1:30 बजे माता सती सेठी का मेरे पास फ़ोन आता है कि बेटे दुनिया में जाते हो, मेरे लिए कब आओगे। उस दिन की वो रात थी, जून की 3 जून की, और 5 जून से हम लोग इसमें एक्टिव हैं। लगभग 30 सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी 6 करोड़ 92 लाख की पेनल्टी आप सुन चुके हैं। अभी और भी पेनल्टीज होंगी। रुकने वाला कोई भी नहीं है, ना कोई डरने वाला है। अगर एक पूंजीवाद सिस्टम के खिलाफ या साम्राज्यवाद सिस्टम के खिलाफ लड़ना है ना, तो आहुति देना हमें भी आता है। ये केवल एक एक्टिविस्ट नहीं बोल रहा, एक साधारण भारतीय बोल रहा है, क्योंकि 76 साल की एक महिला को हम इस तरह कष्ट में नहीं छोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं, घरों का नुकसान नहीं है, जीवन भर की पूंजी को नुकसान दिया गया है, किसी का आत्मसम्मान को नुकसान दिया गया है। ये कॉम्प्रोमाइज़ हमसे नहीं होगा। अभी हम लोग हाई कोर्ट जा चुके हैं, लोअर कोर्ट्स में भी हम लोग हैं, और अभी तो बहुत सारे और पिटीशन फाइल करने वाले हैं। हमारे बिजली उखाड़े गए हैं ना, अब बिजली विभाग को भी अटैच कर रहे हैं हम लोग। कार्रवाई जोरदार चल रही है, और अगर हमारे साथ जल्दी इंसाफ नहीं हुआ तो बैन पतंजलि प्रोडक्ट्स का कैंपेन मैं रेबल सदानंद पति अपने रेबल फाउंडेशन से स्टार्ट करूंगा। आज हमारे पास करोड़ों फॉलोअर्स हैं। वो किस लिए हैं? क्योंकि हम जनता की आवाज़ को उठाते हैं। जब जनता की सुनी नहीं जाएगी तो जनता चुप तो नहीं रहेगी। हमें अपना इंसाफ लेना आता है। हमें संविधान पे यकीन है, कोर्ट कचहरी पे यकीन है, प्रशासन पे यकीन है। जहां तक जाना पड़ा जाएंगे, लेकिन इसका इंसाफ लेकर रहेंगे। पहली सीढ़ी जीत चुके हैं, अगली सीढ़ी भी हम जीतेंगे। सर, अगली सीढ़ी आपको क्या योजना क्या है आपकी आगे? देखिए, सीधी सीधी बात है, ये जो नुकसान है इसकी भरपाई करनी होगी। जीवन भर की पूंजी है, एक मंजिल पूरा नीचे गया, आदमी जाएगा कहाँ, रहेगा कहाँ, गाड़ी कहाँ लेके जाएगा? ये क्षतिपूर्ति वही करेगा जिसने इसको किया है डैमेज, और बाकायदा ब्याज के साथ करना पड़ेगा। कानून इसकी सुनिश्चितता करेगी। कोर्ट में हम लोग हैं इस चीज़ को लेके। आगे और भी कई सारी चीज़ें, रॉन्ग एफिडेविट्स हैं, उसके ऊपर भी मुकदमेबाजी चल रही है। अभी वो भी होगा। जिन लोगों ने बोला यहाँ कोई मकान नहीं था, 420 का मुकदमा तो उनके ऊपर भी दर्ज होगा। वक्त है, देखते रहिए, संविधान पे यकीन रखिए। सर, संविधान वाकई इस देश में जिंदा है इस वक्त? 101% जीवित है। परिस्थितियां हैं, परेशानियां हैं, लेकिन सत्य पराजित नहीं होगा, इस बात पे यकीन रखिए। और आप तो स्वतंत्र मीडिया हैं, हम आपसे तो एक बात की उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोगों के मंचों से जो आपके फॉलोअर्स हैं, मैं धन्यवाद दूंगा आपके चैनल का, आपके तमाम मीडिया साथी का, मीडिया टीम का, जो आप लोगों ने समय निकाल के दिल्ली से इतने दूर आए। ये आप लोगों का ही परिश्रम का फल है। जो आज एक दंड भी हो रहा था, तो दंड को लोग पूरा कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सारी और चीज़ें जो आप लोगों के मेहनत से पूर्ण होगी। जी, क्या मेहनत कर रहे हैं जो हम अपनी माँ को वो इंसाफ नहीं दिला पा रहे। चाहे मैं हूँ, चाहे नवीन जी हो, चाहे अनिल भाई हो, चाहे केशव भाई हो, कहीं ना कहीं हमारी भी आत्मा दुखती है। इतने बड़े विशाल बिल्डिंग के पीछे मेरी माँ के ये सालों के जीवन भर की जो कमाई है वो आज नेस्तनाबूद होकर पड़ी है। तो हम जैसे बच्चे उनको इंसाफ नहीं दिला पा रहे हैं, इससे ज़्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है। तो आप लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया? जी, कोर्ट के दरवाजे में तारीखें मिलती हैं, सुनवाई नहीं हो रही। आप देख सकते हैं ना, आप सतीश सेठी जी, माता जी को आप इतने दिन से देख रहे हैं। अब और क्या उम्मीद करेंगे आप? क्या आप इन लोगों को, बुजुर्गों को अस्पताल में देखना चाहेंगे क्या? कि इंसाफ के लिए कितनी पीढ़ियों का इंतजार करना होगा। ये किसी का लेके बनाया था क्या ये घर? जरा देखिए तो, ये देखिए। कैसे जाऊंगा घर में अपने? ये कैसे जाएंगे? हमारी माता जी कैसे जाएंगे? जरा बताइए तो। रास्ता बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है। आपके सामने है जो चीज, देखिए घर की क्या हालत कर दी गई है, दर्शकों बिजली उखाड़ दिए गए हैं। दर्शकों ये देख सकते हैं, रास्ता बिल्कुल ब्लॉक है यहाँ पर। ये तो आज आप मीडिया के इतने घर लोग के आए हैं, मैं अंदर आभारी जाने का फील कर रास्ता रहा बिल्कुल भी हूँ। नहीं इतने छोड़ा सारे गया। मीडिया के लोग आए हैं पतंजलि में, इतने आलिशान बिल्डिंग। ये बिल्डिंग को अभी वो आए थे, पुष्कर सिंह धामी जी, राष्ट्रपति महोदय आए। राष्ट्रपति जी को ये घर नहीं दिखा एक बार भी? क्या ये देश के वासिंदे नहीं है? ये जो हमारी माता जी हैं, आप एक बात बताइए, क्या हमारी माता जी नहीं दिख रही है राष्ट्रपति जी को? सेंटर में ये आपको माता जी को नहीं दिखाई दे रहा है? एक बुजुर्ग, आप बोलते हैं कि ये सरकार बुजुर्गों की रक्षा कर रही है। चलिए, हम गलत हो सकते हैं, हम युवा हैं, हम गलत हो सकते हैं, हमारी माँ भी गलत है।
इनके जीवन भर का जो बलिदान है वो गलत है, ये संघर्ष गलत है। ये क्या गलत है और क्या सही है? देखिए आलिशान बिल्डिंगें बन गई और इनको कब्रिस्तान की तरह बना दिया गया, ये न्याय है क्या? लेकिन कूड़ा फेंक जाते हैं, उसका हमारे पास पूरा लाइव वीडियो है उनका। उन्होंने उसमें माफ़ी मांगी कि हमारे स्टूडेंट ही ऐसे हैं जो, मैं कहा फिर बाबा जी उनको क्या सिखाते हैं? कहते क्या सिखाएंगे, वो जो उनके काम ही ऐसे हैं बच्चों के। यहाँ सारा कूड़ा फेंक के सारा सफाई, मैंने आके 10 दिन पहले यहाँ सारी सफाई करवाई है उनसे। सारी जितनी पतंजलि की बॉटल्स, कहते हैं यहाँ प्रोग्राम होता है सब कूड़ा उठा के यहाँ फेंक देते हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे लोग रह ना सके इस घरों के अंदर। पत्रकार महोदय, आप लोग एक बात बताइए, छोड़ दें अपनी युद्ध छोड़ दें, अपना जहन छोड़ दें, आत्मा बेच लें हम लोग अपना। मतलब जिस चीज के लिए एक माँ अगर एक बेटे को यकीन करके, सुबह के 1:30 बजे कॉल आया था मुझे, आज भी याद है मुझे 1 साल पहले, कि अगर तुम इतना कुछ करते तो बेटे मेरे लिए क्यों नहीं आते। तब से लेके 1 साल से ना जाने कितने संघर्ष किया हम लोगों ने, अनगिनत संघर्ष किया। क्या मिल रहा है हम लोग को बताइए? ये आलिशान बिल्डिंग है, राष्ट्र निर्माण किसी के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा के होगा क्या? क्या किसी देश में ये वंचित है? आप बताइए, प्रधानमंत्री जी चाय वाले थे, एक इतने साधारण परिवार के, बराबर। क्या वो नहीं जानते सीनियर सिटीजन्स का दर्द क्या होता है? आज हमारे बाबूजी नहीं रहे, किस लिए घर लिया था भाई? हम क्या किसी से मांग रहे हैं क्या? कुछ किसी से दान मांग रहे हैं हम? देखिए आपको एक बात बोलूंगा, हरिद्वार में पतंजलि के अंदर लाइव को ओपन चैलेंज करता हूं, इसका इंसाफ लेके रहेंगे, डरने वाले नहीं हम लोग। गिर जाएंगे आप। नहीं कोई बात नहीं, क्या गिरेंगे सर, गिरेंगे फिर संभलेंगे, चोट ही तो आएगी। ये हक है, ये मकान जो आज इतने बुरे स्थिति में, बिजली के खंभे, अभी तो बिजली विभाग के पास भी हम लोग जा रहे हैं, बिजली के बिल पेड है हम लोगों के, कहाँ गए खंभे? ये देखिए, ये सामने बिजली का खंभा है, बराबर, और हमारे मीटर उखाड़ दिए गए। देख लीजिए 10 मीटर की दूरी भी नहीं है। तो क्या इस घर में बिजली हवा में आती थी? ये कंस्ट्रक्शन किसने किया था? ये वही बिल्डर है जिसकी जमीन उन्होंने खरीदा है हिम्मत सामने आने की। देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, बहुत पुरानी कहावत है, आपने सुना। हम कैसे आते हैं? खुलेआम आते हैं सबके बीच में, हम गंदा काम नहीं करते, किसी का लेने का नहीं सोचते, ये अधिकार है लोगों का। ये जमीन जो है ना, बहुत मेहनत से खरीदी गई है, इसे यूं ही तो जाने नहीं दिया जाएगा। ये जंग पूरी तरह से लड़ी जाएगी। लेकिन आप कह रहे हैं तारीख पे तारीख मिल रही है, इंसाफ नहीं मिल सर एक बात बताइए, अभी जो पेनल्टी हुई है, जो जमा हुआ है, ये मैंने तो किया नहीं ना, पतंजलि वालों ने किया ना। क्यों जमा किया आप बताइए? जमा करने का क्या रीजन है? तत् की जीत होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस उम्र में आके हमारी माताजी को ये लड़ाई लड़नी पड़ रही है ना, ये शर्म की बात है हमारे देश के लिए, हमारे मंत्रियों के लिए। यहाँ के राष्ट्रपति महोदय उद्घाटन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री, और उनको इनकी पीड़ा नहीं दिख रही है। ये लड़ाई इस पीड़ा के लिए है, और हम अपना अधिकार लेना भी जानते हैं, और हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, कोई नहीं डरने वाला। इस मैटर पे उनसे आपका मुकाबला हुआ है? सर मुकाबला तो कोर्ट में आए तो सही, अभी तो कोर्ट में तारीखें क्यों नहीं पड़ रही है? पैसे का असर तो हर जगह दिख रहा है ना, कोर्ट की तारीखों में तो आना पड़ेगा। आपने तो शपथ पत्र दिया था कि यहाँ कोई मकान ही नहीं है, अब कैसे आ गए मकान? उस रजिस्ट्री में लिखा हुआ है कि पूर्व के बने 18 मकान यथावत रहेंगी, इनके बिजली पानी की सुविधा यथावत रहेगी। मैं नहीं कहता, ये वो रजिस्ट्री कहती है, दाखिल खारिज है। सरकार को व्हाइट पेमेंट का टैक्स दिया गया है, आप समझिएगा, राजस्व दिया गया है, फ्री का नहीं है ये, अंधेरगर्दी का नहीं है, ब्लैक मनी नहीं है ये हार्डकोर गाढ़े मेहनत, खून और पसीने की कमाई है। ये मजाक नहीं कि कभी आप किसी पत्रकार को धमका दो, किसी डॉक्टर को धमका दो। दुनिया में ना कुछ पत्रकार हैं जो सनकी हैं, ये वीडियो उनके लिए समर्पित है, जिनको लगता है कि दौलत से और ताकत से आप पत्रकार के दिल में खौफ बनाए करेंगे। अरे मेरी माँ ने वीर जना है, ये बात अच्छे से जान लेना। मरना मंजूर है, झुकेंगे नहीं, अंत तक लड़ेंगे यहीं गड़ के, मरना हो यहीं मरेंगे। तो आप ये लगातार तस्वीरें देख रहे हैं हरिद्वार से। ये यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि है, और यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि के अंदर ही जो कोठियाँ बनाई गई थी, 18 कोठियाँ, उनको घेर करके एक बड़ी सी रातों रात क्या बोले, 1 साल में एक यूनिवर्सिटी खड़ी कर दी जाती है। और उसका ना कोई नक्शा है, ना कोई NOC है, कुछ भी नहीं है। और इसे अब हम अवैध ना कहें तो और क्या कह सकते हैं। अब इस पर सरकार का बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा, इस पर जो लोग हैं यहाँ पर, जो लगातार सरकार से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जिनकी यहाँ पे कोठी है, वो उनको न्याय मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब तक उनको इंतज़ार करना पड़ेगा, ये देखना है। और मैं आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रही थी कि किस तरह से इन पर अवैध कब्जा किया गया है, किस तरह से इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, अपने ही घर में घुसने नहीं दिया जा रहा है। आपको मैं आगे भी और वो सारे प्रूफ्स भी दिखाऊंगी, किस तरह से इन्हें 7 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई, और इन्होंने दिया भी, पतंजलि की जो कंपनी है, उन्होंने 7 करोड़ का मुआवजा दिया है एक तरह से। और मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखाती रहूँगी, इस केस में आगे क्या होता है वो भी आपको दिखाऊंगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हरिद्वार में, कैमरामैन आशीष के साथ मैं नुपुर बर्णवाल। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।